साथियों, हमारे YouTube चैनल एट्रोसिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और आज हम आपके बीच में एक नए विषय को लेकर आए हैं और विषय ये है कि हरियाणा में इन दिनों दलितों पर अत्याचार के मामले जो है वो बेतहाशा बढ़ रहे हैं। और आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखी होगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी ये कह रहा है कि दलितों पर पूरे भारत में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके खिलाफ अत्याचार की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। तो लेकिन इस मामले में एक पेच है, वो उस पेच के बारे में हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ रही है, केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। और जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो केवल जो SC/ST एक्ट की जो धारा 18A है उसके तहत ये केसेस दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि अब इन केसेस में पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं रहा और पुलिस को कंप्लेंटों पर FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी। इसलिए पुलिस को आप कह सकते हैं कि मजबूरन मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसी गति से पुलिस इन मुकदमों को खारिज करने का काम भी कर रही है। हो सकता है एक या दो केस गलत तरीके से दर्ज कराए गए हों, लेकिन हमारे 99% केस जो हैं वो असल सच्चे फैक्ट्स पर दर्ज होते हैं। और जो पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं वो जांच अधिकारी ज़्यादातर जो है जाति विशेष के समुदाय से यहाँ पर हैं। और पूरे हरियाणा के हर जिले में हर उपमंडल स्तर पर जो जांच अधिकारी DSP हैं वो जो जाति विशेष के लोगों को लगाया हुआ है। और हमारे जो समाज के पुलिस अधिकारी हैं वो भी नौकरी जाने के बहसे दबाव में, प्रेशर में उन मुकदमों को सरकार के इशारों पर खारिज करने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल जिस विषय को आज मैं लेके आया हूँ वो विषय ये है कि हमारे पुलिस जिला हांसी, हिसार और हरियाणा के अलग अलग जिलों में गलत गैर कानूनी तरीके से SC/ST एक्ट के मामलों को खारिज किया जा रहा है। अगर मैं हांसी पुलिस जिला की बात करूं तो हांसी पुलिस जिला में करीबन 6 महीने में 50 से 60 FIR तक जो पुलिस ने खारिज कर दी है, जो बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। मेरे साथ यहाँ पर भाटला के लोग हैं, मेरे साथ यहाँ पर हांसी के गांव ढाणी पीरवाली के लोग हैं, और भी बहुत सारे गांव हैं जैसे सिंगवा खास है, सिंगवा रागो है, अलग अलग गांव है। वहाँ पर असल फैक्ट्स पर छेड़खानी, रेप और सामाजिक बहिष्कार करना, गालियां बकना, इस तरह के सैकड़ों केस हैं जिनको पुलिस खारिज करने का काम कर रही है। तो आज मेरे साथ गांव भाटला के मेरे साथ लोग हैं और मैं उनसे आपकी बात कराना चाहूँगा। मेरे साथ गांव भाटला से अजय है, मेरे साथ गांव भाटला से जय भगवान है। मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पर आकर सारी की सारी बात बताएं। तो मेरे साथ अजय कुमार हैं, ये एक दलित राइट एक्टिविस्ट भी है और सोशल वर्कर भी हैं। और इनके गांव में सामाजिक बहिष्कार जो है वो पिछले 4 सालों से चल रहा है। तो आप हमको बताएंगे कि क्या आपके गांव में सोशल बाइकआउट का क्या मामला है? सोशल बाइकआउट सर फिलहाल भी चल रहा है हमारे गांव के अंदर, और करीब 5 साल से हम सोशल बाइकआउट झेल रहे हैं। एक पानी पीने को लेकर दलित समुदाय और सवर्ण समुदाय के बीच झगड़ा हुआ था, जिसको लेके हम लोगों ने उस मुकदमे के अंदर फैसला नहीं किया। उन लोगों ने सरकार और पुलिस के इशारे पर हम लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए सवर्ण समाज द्वारा। तो साथियों, हम 5 साल से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं। किराना का सामान है वो हमारे को दुकान से नहीं मिलता, डेयरी से दूध नहीं मिलता, बार्बर वगैरह सेव या बाल कटिंग नहीं करते। पता नहीं कितनी परेशानियों का सामना हमने करने लग रहे हैं, और शासन प्रशासन है जो वो मुँह होकर बैठा हुआ है। तो अभी हमारे बीच में गांव भाटला से ही राजकुमार जी है। ये भी आपको सोशल बॉयकॉट के दौरान क्या क्या पुलिस ने किया, क्या क्या उन लोगों ने किया, कितने मुकदमे आप दर्ज करा चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सोशल बाइकआउट में हमारे पास ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं हमें। जैसे मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो चलाता हूँ। जितने भी ऑटो गाँव के हैं दलितों के, उनमें कोई सवारी नहीं बैठती और किराने का सामान तो मिलता ही नहीं है। पुलिस ने हमारे ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, वह भी झूठे हैं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं और इसको बहिष्कार को झेल रहे हैं।
जय भगवान भी हमारे साथ हैं और अभी इनके साथ कुछ दिन पहले ही ताज़ा तरीन घटना हुई है और ये बाटला के दलित संघर्ष समिति के मुख्य सदस्य हैं जो पिछले 4 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके ऊपर अभी हाल में ही हमला किया गया है और उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो उस बारे में जय भगवान जी बताइए क्या मामला है। हम 4-5 साल से हमारा गांव में उस जाति के लोगों ने सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है और वहाँ गांव के अंदर एक भाईचारा कमेटी बना रखी है जो सवर्णों का सारा काम करती है। उसके इशारे पर ही पिछले महीने 14 अगस्त को मेरे ऊपर 2 जाटों के लड़कों ने हमला किया था। उसमें मैंने एक शिकायत दी थी, पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था, लेकिन पुलिस ने आज तक किसी लोग की गिरफ्तारी नहीं की और पुलिस ने उल्टा ही एक झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ भी दर्ज किया था। पुलिस उसमें ये प्रेशर बनाने लग रही है या तो आप इसमें समझौता कर लेनी है, आपको भी गिरफ्तार करेंगे। पुलिस बिल्कुल ही 0% पे काम कर रही है और जितने भी दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं उसमें जो FIR SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करती है उसको बाद में 90% FIR कैंसिल भी करने लग रही है। आसी पुलिस आज दलितों के खिलाफ खड़ी है। तो इसी तरह से हमारे साथ गांव ढाणी पीरावाली के लोग हैं, वो भी आकर बताएंगे कि वो किस तरह से जो हमारे समाज के खिलाफ अत्याचार और प्रताड़ना के मामले चल रहे हैं उनके खिलाफ क्या मामला हुआ है, वो भी सारे के सारे आज वो आपके बीच में रखेंगे। आ जाइए जी आप भी। हम ढाणी पीरवाली करते हैं और राम लक्ष्मी वाइफ और राम किशन जाति सैनी से हमने 25-26 साल पहले प्लाट लिए थे जी। 1-2 के पास लिखित है उसकी, 1-2 के पास नहीं है। जब भी हम प्लाट के बारे में रजिस्ट्री के बारे में उससे बात करने जाते हैं तो गाली गलौज करता है, ढेर कमी समारोह, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जो प्लाट वगैरह नाम नहीं करवाऊंगा। इसकी एप्लीकेशन हमने 12/3/2021 को SP साहब के पास दी थी। उसके बारे में हमारे को सदर थाने में बुलाया गया, वहाँ भी रामफल आई और SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जी नालनों जुगल किशोर DSP के पास लगाई, वहाँ भी एक एप्लीकेशन पर मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी बाद में जो है खारिज कर दिया गया SC एक्ट का मामला और अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी। आप भी DSP साहब के पास लगा रखी, विनोद शंकर जी के पास काफ़ी दिन हो गया, अभी तक हमारे को कोई बुलाया नहीं गया है किसी मामले के बारे में। हाँ जी आप बताइए। जी हमने भी 25 साल हो गए चिड़े ने, जब भी जावा जब भी का ध्यान के लिखना लग रहता है, हमको कड़ा थोड़ी हमने कड़ा को नोटिस भिजवाते हैं। हाँ 2000 नोटिस भी भेजा है जी और ये दोबारा फिर गई, ये दोनों दोबारा गई रजिस्ट्री की बात करने के लिए। अब हमने किराए पर दे रखी थी जगह। एक बात और थी, जिस दिन आप गई थी रजिस्ट्री करवा कर बाद जिक्र करने का उसकी एप्लीकेशन और लगा दी कि मेरे को दूसरे केस में फंसाने के लिए। हमें जी बुझन गई थी उसका घर, वो दूर बैठा था, हम ही उरे खड़े थे। हम ही सुना बोला भाई तू वहाँ भर गया हमारी तो करवा हमारे देखे। मैं बोला सोच के बताऊँगा 2-4 दिन में। 2-4 दिन में सोच के बताओ है, तोड़ फर्रा भेज दिया कि मेरा मारन आई करा साहब का सामना धमकी दे मन मेरे घर मारना। तो अब बोलो। तो इसी तरह आप लोगों ने सुना, ये तो हमारे कुछ पीड़ित हैं। अब तो आप लोगों ने सुना कि ये तो कुछ पीड़ित हैं जो जिन्होंने अपनी सारी की सारी कहानी बताई है। गांव सिंघवा खास में हमारे समाज के जो गुरु रविदास मंदिर है उस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इशारे पर उसको गैर कानूनी तरीके से दफ़ा 145 में अटैच करने का काम यहाँ का SDM कर रहा है, जबकि ये सर्वविदित है, कानून है कि किसी के धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई किसी भी मॉन्यूमेंट को, किसी भी बिल्डिंग को सरकार दफ़ा 145 के तहत अटैच नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में एक तरफा राज चल रहा है, एक जाति विशेष का गुंडागर्दी चल रही है, उसके आधार पर सारे के सारे इस तरह के काम किए जा रहे हैं। गांव सिंघवा रागों में अगर हम बात करें, दलित महिला के साथ छेड़खानी हुई, उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज कराया और जाति विशेष के पुलिस अधिकारी ने उसको खारिज कर दिया। हम हिसार की बात करें, चूली बागड़ियान में हमारे समाज की एक नवोदित खिलाड़ी जो शूटिंग की प्रैक्टिस करती थी और उसका कोच जो था वो जाट जाति से था, उसको बाकायदा उन लोगों ने उसको वहाँ पे उसके साथ छेड़खानी की
और उसको धमकी दी अगर हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया तो तेरे को जान से मार देंगे। उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उन्हीं की जाति की एक डीएसपी जो स्पोर्ट कोटे से खिलाड़ी बनी है, उस डीएसपी ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया। और इस तरह के सैकड़ों केस है जिनकी अगर मैं आपको स्टोरी सुनाने बैठूं तो यहाँ पर रात हो जाएगी, लेकिन उन कहानियों का अंत नहीं होगा। तो इस मामले में अब जो यहाँ पर चुनिंदा मामले हैं पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के, पूरे हांसी डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें करीबन आप ये मान के चलें कि कम से कम 35-40 FIR जो है यहाँ जाति विशेष के पुलिस अधिकारियों ने खारिज की हैं। उन सभी के पीड़ितों को लेकर हम गांव-गांव जाके एक मुहिम चलाएंगे और हमने तय किया है कि आने वाले 16 अक्टूबर को हांसी डॉक्टर अंबेडकर चौक में एक विशाल जनसभा रोष प्रदर्शन का हम लोग आयोजन करेंगे और उसमें हांसी अंबेडकर चौक से और लघु सचिवालय तक हम जुलूस निकालेंगे और हमने सभी केसेस का लिस्ट वाइज मेमोरेंडम तैयार किया है और सारा का सारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और इनको अल्टीमेटम देंगे। हमको 1 हफ्ते का इनको समय देंगे, अगर उसके अंदर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो सभी गांवों के सैकड़ों लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। आप सभी ने हमको सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।